Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. My dear student, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछी जा चुकी है और जो बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी और आप इससे ये समझ पाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व कर पाए। तो चलिए बिना समय गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। यदि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन है हैव यू ब्लैंक्स गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर ऑन हर बर्थडे, फॉर योर सिस्टर ऑन हर बर्थडे। ऑप्शन है बाउट सम, अगला ऑप्शन है बाउट एनी, ऑप्शन सी बाउट फ्यू, ऑप्शन डी बाउट लिटिल। तो अब हमें ये देखना है कि हैव यू डैश गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर ऑन हर बर्थडे, तो इस ब्लैंक्स में क्या भराया जाए और इसमें क्या हम लोग भरें। यदि आप समझेंगे हैव यू गोल्ड ज्वेलरी, तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाएंगे कि ये सेंटेंस किसका है। तो आप पाएंगे ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट का है और आपको ये बखूबी से पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां यदि आपको हैव दिख रहा है, यहां सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहली वे होती है कि यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म तो कंफर्म है, मतलब बाउट बाय का भीतरी क्या होता है, बाउट 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 बाउट, चारों ऑप्शन में बाउट। तो अब बाउट सम भरे, बाउट एनी भरे, बाउट फ्यू भरे, बाउट लिटिल भरे। सबसे पहले आप पाएंगे यदि बाउट की बातें करें तो ये होता क्या है, ये थर्ड फॉर्म है यहां। और मैं बोलूंगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, तो आप पाएंगे ये सेंटेंस क्या है आपकी, ये सेंटेंस आपकी इंटेरोगेटिव है। आप हमेशा याद रखें कि यदि बातें हो इंटेरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस की, तो आप बोलते हैं ना हैव यू एनी क्वेश्चन फॉर मी, हैव यू एनीथिंग फॉर मी। तो जिस प्रकार आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बातें करते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव में यदि इस प्रकार की कॉम्बिनेशन आपको दिखती है, यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको इस प्रकार की कॉम्बिनेशन दिखती है, तो वहां क्या होता है, हैव यू एनीथिंग फॉर मी, हैव यू समथिंग फॉर मी, हैव यू एनी पेन फॉर मी, हैव यू एनी गोल्ड फॉर मी। तो इस प्रकार की वे में आप क्या कर सकते हैं, हैव यू बाउट एनी गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर। तो आपने जिस प्रकार देखा हैव यू एनीथिंग फॉर मी, उसी प्रकार हुआ यहां क्या, हैव यू बाउट एनी गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर ऑन हर बर्थडे। तो यहां क्या हुआ, यहां आपका बाउट एनी गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर। तो इसका मतलब ये बाउट सम कटेगा, बाउट फ्यू नहीं हो सकता, बाउट लिटिल नहीं हो सकता। बाउट फ्यू की ए लॉट ऑफ रीजन है। फ्यू की बातें करेंगे तो फ्यू होता क्या है, फ्यू आपका आता है काउंटेबल नाउन में, है ये क्या, अनकाउंटेबल, ये कट गया।
सम आ सकता है, लेकिन सम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बातें क्या हो रही है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव की, इसलिए यहां सम आना पॉसिबल नहीं है। तो आया क्या यहां, बाउट एनी। अब चलिए बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है द लेसन ऑफ दिस नॉवेल आर नॉट वर्थ रीडिंग। ऑप्शन ए 1 और लास्ट 2, ऑप्शन बी 2 और लास्ट 1, ऑप्शन सी लास्ट 1 और 2, लास्ट 1 और 2, ऑप्शन डी 2 1 और लास्ट 2 1 और लास्ट। यहां देखेंगे द डैश लेसन ऑफ दिस नॉवेल आर नॉट वर्थ रीडिंग। इसका मतलब होता है कि यदि आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो यो आपकी क्वेश्चन होती है एडजेक्टिव से, इससे आप हल कैसे करें, और ये एडजेक्टिव के ऑर्डिनल को ऑर्डिनल से है। तो सबसे पहले कि यदि मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो यदि आप समझेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव को, तो ये क्या होता है, जिस प्रकार आप बोलते हैं ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट, तो ये जो आपकी होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट, ये क्या होती है, ये होती है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और यदि आप देखेंगे कोऑर्डिनल एडजेक्टिव को, तो ये क्या होता है, जो बोलते हैं आप 1 2 3 4। और यदि आप कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल के पेयर की बातें करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनल कोऑर्डिनल पेयर में ऑर्डिनल की पैरिटी क्या होती है, फर्स्ट होती है। तो ऑर्डिनल की यदि बातें करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहां कि 1 क्या है, कोऑर्डिनल, ये कट रहा है, 2 क्या है, कोऑर्डिनल, ये कट रहा है। यदि आप देखेंगे लास्ट, लास्ट क्या है, ऑर्डिनल है, क्योंकि ये क्या होता है, लास्ट होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जिसे बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, वो क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। और इनकी पेयर किससे हो रही है, कोऑर्डिनल से। तो क्या है यहां, लास्ट 1 और 2। तो इसका अर्थ है ये सही क्या है आपका, सी नंबर ऑप्शन। डी क्यों कट रहा है, क्योंकि डी में भी क्या है, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल। तो कोऑर्डिनल ऑर्डिनल की यदि बातें करेंगे और उसमें हम लोग पेयर करने की कोशिश करेंगे, तो पेयर क्या होता है, ऑर्डिनल टू कोऑर्डिनल, कोऑर्डिनल से ऑर्डिनल पेयर नहीं होती है। इसलिए आंसर क्या सही हुआ, आपका आंसर हुआ सही सी नंबर, लास्ट 1 और 2। अब चलिए बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन है द रिच मैन
सॉरी, द रिच नेवर complains about the inflation, so neither do I. So neither do I. कंप्लेंस यहां कटा हुआ है, यस यस नो इधर। इसका अर्थ है द रिच नेवर कंप्लेन्स अबाउट द इन्फ्लेशन सो नाइदर डू आई। जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी इन्फ्लेशन का कंप्लेन नहीं करते हैं, सो नाइदर डू आई, तो मैं भी नहीं करता हूं। इसकी मतलब इसका मीनिंग ये होता है। तो इसकी बातें करते हैं। ये पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में एरर है, या ये नो एरर है। बातें करते हैं इसकी। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यदि द रिच की बातें होती है, रिच क्या है? रिच आपका एडजेक्टिव है। क्या होता है? ये आपका एडजेक्टिव होता है। लेकिन यदि आप द के साथ रिच को लगा दें तो ये क्या होता है? ये होता है अमीर लोग। इसे क्या कहते हैं आप? जगह चाहिए होगी मुझे। रिच क्या होता है? रिच आप इसे एडजेक्टिव कहते हैं, धनी। लेकिन जब आपने रिच के साथ द को ऐड किया तो ये क्या हुआ? द रिच। अब इसका अर्थ हुआ अमीर लोग। अर्थात आप कह सकते हैं अब ये क्या बन गया? नाउन। इससे क्या हुआ? अमीर लोग का अर्थ हुआ इसने सारे अमीर की बोध करा दी। इसका मतलब क्या है? ये हुआ आपका प्लूरल नाउन। यदि ये आपका प्लूरल नाउन हुआ तो आपने क्या सीखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टू सिंगुलर वर्ब। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब। आपने देखा द रिच, यहां तक क्या हुआ? यहां तक हुआ ये नाउन। कैसा नाउन? तो प्लूरल नाउन। आपने देखा नेवर तो एडवर्ब है, यहां नेवर की बात नहीं करनी हमें। अब यदि आप देखेंगे कंप्लेंस, कंप्लेंस क्या है? आपको पता है कि यदि मैं किसी वर्ब की बातें करूं तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है ऑलवेज प्लूरल, वर्ब सिंगुलर नहीं होता। लेकिन यदि आप इस वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है अब सिंगुलर। इतनी तो आपको जानकारी होगी। और आपको यह पता है कि जिस वर्ब के अंत में भावेल हो उसमें लगा के क्या करते हैं? ईएस प्लूरल, और इनके अलावे एस लगा के क्या करते हैं? प्लूरल। इतनी आपको जानकारी पहले से होनी की और होनी भी चाहिए। और यदि आपने ये भी सीखा है कि यदि मैं किसी नाउन की बातें करूं तो नाउन क्या है? नाउन सिंगुलर है। और यदि आपने इसमें एस और ईएस लगाया तो ये क्या हुआ? ये हुआ अब प्लूरल नाउन। तो अब देखें आप कि आपने देखा द रिच क्या हुआ आपका? द रिच आपका प्लूरल नाउन हुआ। और आपने क्या लगाया इसमें? कंप्लेंस। कंप्लेन क्या था? पहले से पूरा क्या इसमें लगा हुआ है? एस। मतलब क्या हुआ ये? अब ये बन गया सिंगुलर वर्ब। तो क्या ये संभव है कि आप लगा दें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब? आपने बोला ये संभव नहीं है।
तो ये क्या हुआ, ये आपका कंप्लेंस क्या हुआ, गलत। इसका रियल आंसर क्या आना चाहिए, यहां आना चाहिए, इसे आप कंप्लेंस कहेंगे। तो क्या हुआ, द रिच नेवर कंप्लेन अबाउट द इन्फ्लेशन, सो नाइदर डू आई। इस प्रकार आपने देखा कि ये किस प्रकार एरर थी और ये किस प्रकार सही हुई। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहती है, नॉट ओनली सी विंस द प्राइज, नॉट ओनली सी विंस द प्राइज इन स्पोर्ट, but also in debate competition, but also in debate competition। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसमें एरर कहां है, देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी कंजंक्शन की है, यहां लिखा हुआ है नॉट ओनली सी विज द प्राइज इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो इन डिबेट कंपटीशन। मतलब वो केवल प्राइज ही नहीं जीतती स्पोर्ट्स में, उनके अलावे वो डिबेट करती है कंपटीशन में भी। तो बातें करते हैं, यदि मैं कंजंक्शन की बातें करूं तो कंजंक्शन क्या करती है, कंजक्ट करती है सेम टू सेम को, मतलब बराबर से बराबर को ये क्या करती है, कंजक्ट जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन का ये काम है। तो यदि आप देखेंगे नॉट ओनली सी विंस द प्राइज, तो इसका मतलब होता है कि नॉट ओनली क्या है, एक कंजंक्शन है, इसके और क्या दिया, सी विंस द प्राइज इन स्पोर्ट। इसके मतलब हुआ कि आपने यहां से यहां तक क्या दिया, इससे एक क्लाउज दिया। और आप देखेंगे कि आपने नॉट ओनली के बाद सी का जिक्र किया, जो सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है, और जो यहां है क्या, यहां इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट है। यदि आप देखेंगे बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो भी क्या है, यहां कंजंक्शन है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो इस प्रकार की कंजंक्शन है जो हमेशा कंपाउंड में ही आती है, विदाउट कंपाउंड के कंजंक्शन आ ही नहीं सकती। तो आप देखेंगे बट ऑल्सो क्या दिया है, आपने दिया है इन प्रीपोजिशन। तो आपको ये लगता है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट आ रहा है, इनकी सही आप कह सकते हैं कंपाउंडेशन तैयार नहीं हुई है इस क्वेश्चन में, ये एक बेहतरीन एरर बन रही है। तो इसे किया तो किया कैसे जाए, तो यदि आप इसे इस प्रकार करें, सी विंस नॉट ओनली इसे आप ऐसे कर सकते हैं, सी विंस प्राइज नॉट ओनली इन स्पोर्ट, सी विंस प्राइज नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो इन डिबेट
कंपटीशन। यदि आप इसको इस प्रकार इंप्रूव करें, इसका मतलब क्या, सी विंस प्राइज नॉट ओनली इन स्पोर्ट, केवल वह प्राइज ही नहीं जीतती स्पोर्ट में, बट ऑल्सो इसके अलावा वो डिबेट भी करती है क्या, कंपटीशन में। इसका अर्थ होता है कि यदि अब देखेंगे आप नॉट ओनली, तो ये क्या है, एक कंजंक्शन। आपने इसके बाद क्या दिया, इन प्रीपोजिशन। अब ये देखेंगे बट ऑल्सो क्या है, एक कंजंक्शन। इसके भी बाद क्या आया, एक प्रीपोजिशन। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मैं एक कंजंक्शन की बातें करता हूं, वो सेम टू सेम को ऐड करने की कोशिश करती है। तो यदि मैं इसके पार्टनरशिप की बातें करूं, तो सी विंस प्राइज नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स। तो अब कंजंक्शन के बाद आपने प्रीपोजिशन दिया, फिर देखा आपने बट ऑल्सो इन डिबेट कंपटीशन, तो फिर से आपने क्या किया, कैसे बात कर दिया आपने, प्रीपोजिशन दिया। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अब ये भी सही मीन दे रही है बाय ग्रामेटिकल फंक्शंस, और ये भी दे रही है। तो इसका अर्थ होता है कि अब ये क्या हो चुका है, अब ये इंप्रूव हो चुका है, अब ये क्वेश्चन इंप्रूव्ड हो चुका है। तो आपने देखा नॉट ओनली सी विंस द प्राइज इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो इन डिबेट कंपटीशन। इसे यदि इंप्रूव करने की बातें हुई, तो आपने देखा नॉट ओनली एक कंजंक्शन थी, कंजंक्शन के बाद आपने क्या दिया यहां, प्रोनाउन, बट यहां आपने क्या दिया है, प्रीपोजिशन। तो आपको करने क्या है, इसे इंप्रूव। आपने क्या किया, सी विंस नॉट ओनली, सी विंस प्राइज नॉट ओनली इन स्पोर्ट। यहां आप चाहें तो द लगाएं, द नहीं लगाएं, यहां एरर नहीं होगी। सी विंस द प्राइज नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो इन डिबेट कंपटीशन। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, दोनों की सेम टू सेम हुई। तो आपने यहां तक देखा कि इस क्वेश्चन को आपने किस प्रकार किया। चलिए अब एक मैं अंतिम क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, द क्वांटिटी ऑफ शुगर quantity of sugar is little or anything to prepare sweets, to prepare sweets for the festival season, for the festival season। ऑप्शन ए इंप्रूवमेंट है, लिटिल एंड इफ एनीथिंग, लिटिल एंड इफ एनीथिंग। बी लिटिल और नथिंग, लिटिल और नथिंग। ऑप्शन सी फ्यू और नथिंग, फ्यू और नथिंग। ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज लिटिल और एनीथिंग टू प्रिपेयर स्वीट्स फॉर द फेस्टिवल सीजन। तो अब बातें करनी है लिटिल और एनीथिंग, या लिटिल एंड इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग, फ्यू और नथिंग, नो इंप्रूवमेंट।
क्या होनी चाहिए। तो यदि आप बातें करेंगे लिटिल की, तो लिटिल क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर। ये एक निगेटिव वर्ड है, इसे कहते हैं नहीं के बराबर। यदि आप देखेंगे एनीथिंग को, तो ये दिखाता है कुछ, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड हुआ। तो आपने देखा और क्या है यहां कंजंक्शन, आपने देखा कि आपने यहां दिखाया और से, और लिटिल और एनीथिंग, मतलब एक नेगेटिव सेंस एक पॉजिटिव सेंस, ये तो रिलेवेंट हो रही है, ये पॉसिबल ही नहीं आ रहा आपके अनुसार यदि आप देखेंगे इसको तो, क्योंकि कंजंक्शन का क्या काम है, सेम टू सेम वे को जोड़ना। तो आपने देखा लिटिल क्या निगेटिव, ये निगेटिव वर्ड हो गई और ये पॉजिटिव वर्ड हो गई। तो अब सही क्या हुआ जाए, यदि आप फिर से देखें लिटिल एंड इफ एनीथिंग, लिटिल नहीं के बराबर, इफ यदि एनीथिंग कुछ हो, तो फिर से ये कहानी रिलेवेंट करती है। यदि आप देखेंगे लिटिल और नथिंग, लिटिल क्या निगेटिव वर्ड नहीं के बराबर, नथिंग क्या नहीं के बराबर। अब आप क्या देख रहे हैं कि लिटिल भी निगेटिव नथिंग भी निगेटिव, दोनों की क्या है निगेटिव और क्या कंजंक्शन। तो निगेटिव ये भी निगेटिव ये भी, अब ये क्या कर रही है, ये कंपाउंड अपनी बना पा रही है। तो हुआ क्या यहां आंसर आपका लिटिल और नथिंग। यदि आप देखेंगे फ्यू और नथिंग क्यों नहीं हुआ, हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि सर फ्यू भी तो होता है नहीं के बराबर। तो हाँ फ्यू भी होता है निगेटिव वर्ड, लेकिन फ्यू का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन के लिए। बट ये है क्या शुगर, शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या आप लेकर सकते हैं फ्यू, तो आपने फ्यू भी नहीं लिया, और नो इंप्रूवमेंट ये भी कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ सही, आपका आंसर हुआ लिटिल और नथिंग। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएं कि आपको प्रीवियस ये क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ सॉल्व किया, आपने इसे देखा कि आप इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपको कैसी लगी, और आप इसे अपने अलावे औरों को भी शेयर करें, ताकि इस प्रकार की क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। और हाँ जो नए व्यूअर हैं वो आप खुद के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं फिर से लेके आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉचिंग।